नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24 में बात सियासत की इस कड़ी में हम आज आपको लेकर चल रहे हैं बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र जो कि बुंदेलखंड में आता है। बांदा चित्रकूट जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ की गणित इस बार मायावती के कैंडिडेट ने निश्चित रूप से कुछ समीकरण बदल डाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो यानी इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट हैं वह है शिवशंकर पटेल, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं। आर.के. पटेल जो पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे, मतलब कि अभी सांसद हैं, उन्हीं पे भारतीय जनता पार्टी ने फिर भरोसा जताते हुए आर.के. पटेल को ही अपना प्रत्याशी बनाया। अब बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर, जहाँ की देखा जाए तो बांदा चित्रकूट की अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें, वहाँ के वोट बैंक की बात करें, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दलित वोट बैंक है, 25.2% लगभग। यानी कि मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 25% आबादी केवल वहाँ दलित आबादी है। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण दांव खेलकर वहाँ पर सारे समीकरणों को, जो चुनावी समीकरण हैं, उसको कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनको फिर से जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनके लिए राह कठिन कर दी है। क्योंकि अब अगर आप उसको देखें कि जहाँ एक तरफ 25% दलित वोट बैंक है, वहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंक भी तकरीबन 10 से 11% है। अब उस 10-11% को अगर दलित वोट बैंक के साथ आप जोड़ दें तो निश्चित रूप से वहाँ के जो चुनावी समीकरण हैं वह बहुजन समाज पार्टी के तरफ झुकते नजर आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इतना कुछ कहने के बाद भी ये इस बात को पूरी तरह से आश्वस्त नहीं किया जा सकता कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ से सीट निकाल लेगी। लेकिन यह तो माना ही जा सकता है कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी में जो अपनी सियासत, यानी कि जो मयंक द्विवेदी हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनके पिता पुरुषोत्तम द्विवेदी जो वहाँ से 2007 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे और 2007 से ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मयंक द्विवेदी ने कभी बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। तमाम मोदी लहर के बावजूद भी, भाजपा लहर के बावजूद भी अपनी पत्नी को उन्होंने वहाँ से जिला पंचायत सदस्य को के रूप में जिताया। अपने भी जिला पंचायत सदस्य वहाँ से बने, तमाम लहरों के बावजूद। इसलिए आज हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि अगर मयंक द्विवेदी को वहाँ से टिकट बहुजन समाज पार्टी ने दिया है तो निश्चित ही वह एक बड़ा सियासी दांव उस सीट पर चला है। जहाँ एक और दलित वोट बैंक जो कि बहुजन समाज पार्टी की मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा करके कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग के और बहुजन समाज यानी दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर देखा जाए तो ये एक राजनीतिक परिवार के रूप में भी मयंक द्विवेदी का परिवार माना जाता है और वहाँ से वह कहीं ना कहीं वह सियासी रूप से 2007 से ही मजबूत स्थिति में है। तो अब ऐसे में जो बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से वहाँ पर बांदा चित्रकूट इस संसदीय क्षेत्र में जो ये प्रत्याशी उतारा है, वह कहीं ना कहीं अब लड़ाई को जबरदस्त त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में कर दिया है। क्योंकि तीनों प्रत्याशी को अगर आप देखें तो एक बार सांसद रह चुके उनका है, दूसरा जो वहाँ पे ऑलरेडी एक पूर्व मंत्री रहे शिवशंकर पटेल, वो भी मजबूत हैं, और तीसरा जो जिसकी अगर देखा जाए तो पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से उस क्षेत्र में मयंक द्विवेदी भी कहीं किसी से कमज़ोर नहीं दिख रहे हैं। ऊपर से जो उनका एक वोट बैंक है वह भी उनके साथ खड़ा है। अब ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि बांदा से किसकी सीट निकल पाएगी। देखा जाए तो तीनों सीट आपस में त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में ज़बरदस्त एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों में कौन जीतेगा यह तो चुनाव परिणाम के साथ समय बताएगा। फिलहाल देखते रहिए एटीएन लाइव 24।